हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल मैथ एंड फिज़िक्स स्टूडियो में मैं एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। तो हम क्या करेंगे, हम नया सिलेबस फॉलो करेंगे। आज से यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे, जो कि है रियल नंबर्स के बारे में। तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं मज़ीद मोटिवेट हो सकूँ और वीडियोज़ बना सकूँ। तो हम चुन के न्यू बुक को फॉलो करें, तो उसमें इंट्रोडक्शन टू नंबर्स पहला टॉपिक है। तो हमें पता है कि सदियों से लोग जो है वो नंबर्स का यूज़ कर रहे हैं। नंबर्स मुख्तलिफ़ जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है, काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए, क्वांटिटीज़ को मेजरमेंट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए, कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए मुख्तलिफ़ सिविलाइजेशंस नंबर्स का यूज़ करती आई है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे पहले जो नंबर सिस्टम के बारे में बताया वो है सुमेरियंस। सुमेरियंस जो है वो बेस 60 नंबर सिस्टम को यूज़ करते थे। फिर इजिप्शियंस का वहाँ पे बुक में तस्करा है, चूँकि मैं यहाँ पे पिक्चर्स नहीं बना सकती। वो लोग 1000, 100, 10 इन चीज़ों को मुख्तलिफ़ नंबरों से रिप्रेजेंट करते थे। तो आपको ये बात पता भी होगी, एहराम मिस्र वगैरह में आप लोगों ने देखा भी होगा। उसके बाद है रोमन्स। अभी भी रोमन ज़बान को यूज़ किया जाता है। रोमन के डिजिट्स को, जहाँ पे इसका मतलब होता है 1, जिसको हम लोग आई कहते हैं, एक्स का मतलब होता है 10, वी का मतलब होता है 5। ये तो आपको पता होगा, ये चीज़ें आप पहले ही पढ़ चुके। इंडियंस और अरब्स जो अभी न्यूमेरिकल सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये इन्हीं की बदौलत थे। ये नंबर सिस्टम हमें इन्होंने दिया है, और मैथमेटिशियंस को भी इन्होंने, मतलब मैथमेटिक्स को भी इन्होंने डेवलप किया। ओवर टाइम हमारे पास नंबर सिस्टम्स डेवलप हो चुका, और एक मॉडर्न नंबर सिस्टम हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि जिसको हम आज यूज़ करें, जिसमें होल नंबर्स वगैरह वगैरह, नेचुरल नंबर्स, सब चीज़ें हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू नंबर्स से हम सरसरी गुजर चुके, क्योंकि वो बुक में उसकी तफसील मौजूद है और वो नॉलेज के लिए बस। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग रेशनल नंबर्स की तरफ आएंगे। रेशनल नंबर इंतहाई इम्पोर्टेंस रखता है। तो हमारे पास रेशनल नंबर क्या है, हमें पता है Q इज़ इक्वल टू P अपॉन Q, जबकि P और Q का ताल्लुक़ है रियल नंबर से, और Q बराबर नहीं है ज़ीरो के, यानी Q जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर वो ज़ीरो के बराबर नहीं है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि रेशनल नंबर हमारे पास ऐसा कोई भी नंबर जिसे हम P बटा Q की शक्ल में लिख सके, जबकि Q का ताल्लुक़ ज़ीरो से ना हो, यानी ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है ये ज़ीरो के इक्वल ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ख़ुद भी एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं। हमारे पास जैसे है 1/2, ठीक है, ये हमारे पास रेशनल नंबर्स है। हमारे पास है 7, ये भी रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे हमेशा 1 होता है, जिसे हम नहीं लिखते, लेकिन इसके नीचे हमेशा 1 होता है, इस वजह से ये भी है रेशनल। और हमारे पास 0/1, ये भी हमारे पास रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ऊपर 0 है, नीचे 0 नहीं है, तो ये हमारे पास रेशनल नंबर है। अब चलिए देखते हैं इर्रेशनल नंबर्स क्या है। इर्रेशनल नंबर इसके बिल्कुल उलट है। इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर हैं जिन्हें हम P बटा Q की शक्ल में ना लिख सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास स्क्वायर रूट, √2, √3 और पाई, ये चीज़ें हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स है। अगर हम इर्रेशनल नंबर में सिर्फ 3 की बात करें, तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे हमेशा 1 होता है, ये होगा रेशनल नंबर, तो ये इर्रेशनल नहीं है। ठीक है, ये बात हमेशा जहन में रखें। इस तरह के नंबर्स इर्रेशनल नंबर में काउंट होते हैं। अब हम आते हैं मेन टॉपिक की तरफ, जिसके ऊपर हमारा पूरा यूनिट है, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या है? रियल नंबर्स हमारे पास रेशनल नंबर्स, जिसे Q से भी डिनोट किया जाता है, और इर्रेशनल नंबर्स, इन दोनों के मिलाप से हमारे पास रियल नंबर्स बनता है। यानी इन दोनों को जब इकट्ठा करें, रियल नंबर को हम लोग R से अमूमन ज़ाहिर करते हैं। R इज़ इक्वल टू Q यूनियन Q डैश, मतलब रेशनल और इर्रेशनल का यूनियन, इन दोनों को जब इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास रियल नंबर्स बन जाएगा।
तो मेरे प्यारे और अजीज़ स्टूडेंट्स, आज आपने सब कुछ देख लिया नंबर सिस्टम्स के बारे में और डिफरेंस बिटवीन रेशनल और इरेशनल नंबर्स, और सबसे इम्पोर्टेंट रियल नंबर्स है क्या, इन चीज़ों के बारे में आपने हल्की फुल्की मालूमात हासिल कर ली। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे वाले टॉपिक्स को कवर करेंगे। और ये जाते जाते एक छोटा सा क्विज़ है आप सबके लिए कि इनमें से रेशनल नंबर कौन सा है, ये आप कमेंट में इसका आंसर बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।